नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका कोड पोल 302 है, कि फर्स्ट यूनिट के कुछ हस्तलिखित बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। यह वीडियो आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों हेतु अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, अतः इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। प्रश्न संख्या 1, प्रशासन किस भाषा का शब्द है? प्रशासन जो है आपकी संस्कृत भाषा का शब्द है, जो कि प्र उपसर्ग और शास धातु से बना हुआ है। प्रश्न संख्या 2, प्रशासन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो प्रशासन का शाब्दिक अर्थ होता है उत्कृष्ट रीति से किसी कार्य को करना या शासन करना। प्रश्न संख्या 3, आज समस्त प्रशासन राजनीतिक है क्योंकि इसे अवश्य ही लोकहित के प्रति संवेदी होना चाहिए। यह किसका कथन है? यह कथन पॉल एपलबी का है। प्रश्न संख्या 4, किसका मानना है कि लोक प्रशासन सरकार, चाहे वह केंद्र या स्थानीय सरकार हो, के प्रचालन से संबंधित प्रशासन है? यह कथन पी मैकविन का है। प्रश्न संख्या 5, प्रशासन न की तलवार महान समाज में स्थायी शक्ति की कुंजी है, यह किसने कहा है? तो यह चार्ल्स ए बियर्ड के द्वारा कहा गया है। प्रश्न संख्या 6, लोक प्रशासन में लोक शब्द का आशय क्या है? तो लोक शब्द का आशय सार्वजनिक है, सभी से संबंधित। प्रश्न संख्या 7, किसके अनुसार मनुष्य तथा भौतिक साधनों का संगठन एवं नियंत्रण ही प्रशासन है? यह फिफनर की परिभाषा है। प्रश्न संख्या 8, किस लेखक का यह कथन है कि यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो इसका मुख्य कारण प्रशासन की खराबी होगा? यह W.B. डॉनहेम का कथन है। प्रश्न संख्या 9, प्रशासन का संबंध कार्यों को कराने से है जिससे कि निर्धारित लक्ष्य पूरे हो सकें, यह कथन किसका है? तो यह कथन लूथर गुलिक महोदय का है। प्रश्न संख्या 10, किसके अनुसार लोक प्रशासन का वास्तविक क्षेत्र सरकार के प्रशासनिक सेक्टर में पाया जाता है, जो सार्वजनिक मामलों के प्रबंध के प्रति उत्तरदायी होता है? यह E.N. ग्लैडन का कथन है। प्रश्न संख्या 11, मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1965 में प्रकाशित होती है कि यह किसकी रचना है? तो यह नेग्रो महोदय की रचना है। प्रश्न संख्या 12, लोक प्रशासन प्रशासन के विज्ञान का वह भाग है जो सरकार से संबंधित है, यह किसका मानना है? यह लूथर गुलिक महोदय का मानना है। प्रश्न संख्या 13, किसका मानना है कि लोक प्रशासन का अर्थ है सरकार का काम करना, फिर चाहे वह कार्य स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन को संचालित करने का हो अथवा एक टकसाल में सिक्के ढालने का? यह पिफनर का मानना है। प्रश्न संख्या 14, लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य या स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखा द्वारा संपादित की जाती हैं, यह किसका मत है? यह कथन हर्बर्ट साइमन का है। प्रश्न संख्या 15, लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोकनीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है, यह कथन किससे संबंधित है? यह कथन L.D. वाइट महोदय से संबंधित है। प्रश्न संख्या 16, किसके द्वारा लोक प्रशासन का अर्थ एवं क्षेत्र स्पष्ट करते हुए लोकस एवं फोकस दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया? तो लोकस एवं फोकस दृष्टिकोण गोलम्बेस्की द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न संख्या 17, लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित कितने दृष्टिकोण प्रचलित हैं? तो कुल 4 दृष्टिकोण प्रचलित हैं: व्यापक, संकुचित, पुष्टकार और लोक कल्याणकारी। प्रश्न संख्या 18, कौन सा दृष्टिकोण यह स्वीकार करता है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका शामिल हैं, यानी कि इन तीनों का अध्ययन किया जाता है? वो व्यापक दृष्टिकोण इसका समर्थन करता है। प्रश्न संख्या 19, संकुचित दृष्टिकोण के अंतर्गत लोक प्रशासन के क्षेत्र में किसका अध्ययन शामिल है? तो कार्यपालिका का अध्ययन इसमें शामिल है। प्रश्न संख्या 20, लोक प्रशासन से संबंधित पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण किसके द्वारा दिया गया? यह लूथर गुलिक महोदय के द्वारा दिया गया है। प्रश्न संख्या 21, पोस्ट कार्प दृष्टिकोण की आलोचना किसके द्वारा की गई है? यह लेविस मेरियम के द्वारा पोस्ट कार्प दृष्टिकोण की आलोचना की गई है। प्रश्न संख्या 22, किसने कहा है कि कैंची के 2 फलकों के समान लोक प्रशासन 2 फलकों वाला औजार है? यह कथन लेविस मेरियम का है। प्रश्न संख्या 23, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो 1926 में प्रकाशित होती है, किसकी कृति है?
यह LD वाइट महोदय की कृति है। प्रश्न संख्या 26, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि 1927 की रचना है, यह किसने लिखी है? तो यह विलोबी महोदय के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या 25, किसके मत में लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं वरन सामाजिक न्याय तथा सामाजिक परिवर्तन का महान साधन है? यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। प्रश्न संख्या 26, लोक प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता, यह किसका मानना है? यह आर्टेव टीड का मानना है। प्रश्न संख्या 27, किसका मानना है कि कुशल प्रशासन का एकमात्र वह अवलंबन है जिसकी अनुपस्थिति में राज्य छत विचत हो जाएगा? यह हरमन फाइनर का मानना है। प्रश्न संख्या 28, प्रशासन सरकार का चौथा स्तंभ है, यह किसका मत है? यह विलोबी का मत है। प्रश्न संख्या 29, थ्री वर्ल्ड्स ऑफ डेवलपमेंट किसकी पुस्तक है? इस पुस्तक के लेखक इरविंग होरोविज हैं। प्रश्न संख्या 30, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के मध्य समानता दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? तो हेनरी फ्योल, मेरी पार्कर फॉलेट एवं उर्विक लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के मध्य किसी प्रकार का भेद नहीं मानते। प्रश्न संख्या 31, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के बीच असमानता पर बल देने वाले विचारक कौन है? तो हर्बर्ट साइमन, सर जोसिया स्टैम्प और पॉल एपलबी इसके समर्थक हैं। प्रश्न संख्या 32, किसका कथन है कि सामान्य व्यक्तियों की दृष्टि में सार्वजनिक, जिसे लोक कहा जाता है, प्रशासन राजनीति से परिपूर्ण, नौकरशाही और लालफीताशाही वाला होता है, जबकि निजी प्रशासन राजनीति शून्य और चुस्ती से काम करने वाला होता है? यह हर्बर्ट साइमन का मानना है। प्रश्न संख्या 33, जनता के लिए की जाने वाली सेवाएं लोक प्रशासन का वास्तविक हृदय है, यह किसने कहा है? निग्रो महोदय ने यह कहा है। प्रश्न संख्या 34, लोक प्रशासन के क्षेत्र में व्यवस्था विश्लेषण अपनाने का श्रेय किसे है? तो चेस्टर आई बर्नार्ड एवं हर्बर्ट साइमन ने लोक प्रशासन के क्षेत्र में व्यवस्था विश्लेषण या सिस्टम अप्रोच अपनाया है। प्रश्न संख्या 35, लोक प्रशासन के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किसने अध्ययन किया? तो मिस मैरी पार्कर फॉलेट के द्वारा यह किया गया था। प्रश्न संख्या 36, केस पद्धति या केस मेथड का विकास किस देश में हुआ? अमेरिका में हुआ है। प्रश्न संख्या 37, किसने अपनी पुस्तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर्स में लोक प्रशासन के विकास के 5 चरणों की बात की है? यह निकोलस हेनरी ने की है। प्रश्न संख्या 38, लोक प्रशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लोक प्रशासन के जनक के रूप में वुड्रो विल्सन को जाना जाता है, जो कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रह चुके हैं। प्रश्न संख्या 39, लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो यह चार्ल्स जी बोनिन के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 40, सन 1887 में लिखा गया लेख ए स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसका है? यह वुड्रो विल्सन का लेख है। प्रश्न संख्या 41, किसने वुड्रो विल्सन को एक विद्या के रूप में लोक प्रशासन का जनक माना? तो प्रोफेसर वाल्डो ने वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना है। प्रश्न संख्या 42, एक अध्ययन विषय के रूप में लोक प्रशासन के अंतर्गत राजनीति प्रशासन द्वैतभाव पर बल दिया गया था, तो लोक प्रशासन के विकास के प्रथम चरण में। प्रश्न संख्या 43, लोक प्रशासन के विकास के द्वितीय चरण की विशेषता क्या है? तो प्रशासनिक सिद्धांतों पर बल द्वितीय चरण की विशेषता है। प्रश्न संख्या 44, किसने लोक प्रशासन के सिद्धांतों को कहावतें कहा है? तो हर्बर्ट साइमन ने लोक प्रशासन के जो सिद्धांत थे उन्हें कहावतें कहकर उसकी आलोचना की है। प्रश्न संख्या 45, किसके द्वारा लोक प्रशासन में तुलनात्मक अध्ययन पर जोर दिया गया था? फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स द्वारा लोक प्रशासन में तुलनात्मक अध्ययन पर जोर दिया गया था। प्रश्न संख्या 46, किसे नवीन लोक प्रशासन का जनक माना जाता है? ड्वाइट वाल्डो को नवीन लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। प्रश्न संख्या 47, भारत के किस विश्वविद्यालय द्वारा लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में पढ़ाना आरंभ किया गया? यह लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 48, नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा कब एक स्वायत्त लोक प्रशासन एवं स्थानीय स्वशासन नामक विभाग की स्थापना की गई? यह 1949 में की गई थी। प्रश्न संख्या 49, भारत में लोक प्रशासन विषय के प्रथम प्रोफेसर होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो यह डॉक्टर MP शर्मा या महादेव प्रसाद शर्मा जी को प्राप्त है। प्रश्न संख्या 50, सन 1954 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना
किसकी सिफारिश के आधार पर हुई थी? तो पॉल एच एपलबी महोदय की सिफारिश के आधार पर यह हुई थी। प्रश्न संख्या 51, कौन यह मानता है कि लोक प्रशासन कभी विज्ञान नहीं बन सकता? वाल्डो एवं वालास यह मानते हैं। प्रश्न संख्या 52, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स किसका लेख है? यह रॉबर्ट डहल महोदय का लेख है। प्रश्न संख्या 53, किसे अमेरिकन लोक प्रशासन का जनक माना जाता है? तो फ्रैंक गुडोनाव को। लोक प्रशासन का जनक वुड्रो विल्सन को, लेकिन अमेरिकन लोक प्रशासन का जनक जब आता है तो फ्रैंक गुडोनाव को माना जाता है। प्रश्न संख्या 54, किसका मानना है कि लोक प्रशासन प्रशासनिक विज्ञान का वह हिस्सा है जिसे राजनीति के स्तंभ पर खड़ा हुआ पाते हैं? यह फेरेल हेडी का मानना है। प्रश्न संख्या 55, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि 1980 में प्रकाशित होती है, किसकी कृति है? यह एच जॉर्ज फ्रेडरिक्सन की कृति है। प्रश्न संख्या 56, नवीन लोक प्रशासन किस पर बल देता है? तो नवीन लोक प्रशासन प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता एवं परिवर्तन पर बल देता है। प्रश्न संख्या 57, मिन्नोब्रुक सम्मेलन जो कि 1968 में होता है, 1988 में होता है और 2008 में होता है, का संबंध किससे है? तो यह नवीन लोक प्रशासन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 58, टुवार्ड ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव 1971 में प्रकाशित हुई, यह किसकी रचना है? तो यह फ्रैंक मैरेनी की रचना है। प्रश्न संख्या 59, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस जो कि 1977 में प्रकाशित होती है, कि लेखक कौन है? तो ड्वाइट वाल्डो जो कि नवीन लोक प्रशासन के जनक भी हैं, इसके लेखक हैं। प्रश्न संख्या 60, किसने विकास प्रशासन को लक्ष्य अभिमुखी और परिवर्तन अभिमुखी प्रशासन के रूप में परिभाषित किया है? तो एडवर्ड वाइडनर ने इसे लक्ष्य अभिमुखी और परिवर्तन अभिमुखी के रूप में परिभाषित किया है। प्रश्न संख्या 61, किसने विकास प्रशासन को निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध साधनों के उपयोग में प्रभावकारिता वृद्धि के लिए एक प्रणाली कहा है? यह रिंग्स ने कहा है। प्रश्न संख्या 62, साला मॉडल का संबंध किस सिद्धांत शास्त्री से है? तो फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स साला मॉडल प्रस्तुत करते हैं। प्रश्न संख्या 63, रिंग्स ने अपना संपर्श्वीय समाज का प्रतिमान किन देशों के अध्ययन हेतु दिया? तो विकासशील देशों के अध्ययन हेतु उन्होंने संपर्श्वीय समाज या प्रिज्मेटिक सोसाइटी का मॉडल दिया था। प्रश्न संख्या 64, शाला शब्द का प्रयोग रिंग्स ने संपर्श्वीय समाज की किस संरचना के लिए किया था? तो नौकरशाही के लिए उन्होंने शाला शब्द का प्रयोग वहाँ पर किया था। प्रश्न संख्या 65, किसके द्वारा नौकरशाही शासन के विकल्प के रूप में लोक विकल्प सिद्धांत प्रस्तुत किया गया? तो यह ओस्ट्रोम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रश्न संख्या 66, इनसाइड ब्यूरोक्रेसी जो कि 1967 में प्रकाशित होती है, किसकी कृति है? यह एंथनी डाउन्स महोदय की कृति है। प्रश्न संख्या 67, इंटरप्रेन्योरियल गवर्नमेंट या उद्यमी सरकार शब्द का संबंध किससे है? ऑसबॉर्न एवं गैबलर से है। प्रश्न संख्या 68, किसका मानना है कि प्रशासन में कुछ ऐसे मूलभूत सिद्धांत होते हैं जो सामान्य व्यवहार में किसी वैज्ञानिक सिद्धांत से कम के समान होते हैं? तो यह बिलोबी का मानना है। प्रश्न संख्या 69, लोक प्रशासन के विकास चरण का कौन सा काल पहचान के संकट का काल रहा है? तो चतुर्थ काल लोक प्रशासन के लिए पहचान के संकट का काल रहा है। प्रश्न संख्या 70, 4P पर्पस, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस का संबंध किस सिद्धांत शास्त्री से है? तो यह लूथर गुलिक से है, जिन्होंने पोस्ट कार्ब का भी सिद्धांत दिया हुआ है। मुझे आशा है कि यह वीडियो आप सभी के लिए अति उपयोगी सिद्ध होगा। इसी प्रकार के अन्य यूनिट्स के वीडियो हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। कृपया हमारे चैनल पर विजिट करके उन वीडियोस को भी अवश्य देखें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।